हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू बेटी में फ़र्क। शादी की रस्में चल रही थीं, तीज त्यौहार भी थे। कभी घर में राधा ने काम नहीं किया था, पर ससुराल में कभी मना भी नहीं किया। सासू माँ से पूछ पूछ कर करती, थक जाती पर उफ नहीं करती। कभी रो लेती अकेली कि क्यों बनाया लड़की को, दूसरे का घर संभालना होता है। पूरी जिम्मेदारी सासू माँ ने राधा पर डाल दी थी, घर के काम की भी। कभी कह देती कि थक गई हूँ तो सास कह दे कि पहले काम खत्म कर लो फिर आराम करना। हम तुम्हारी उम्र में संयुक्त बड़े परिवार के साथ काम करते थे, कभी नहीं थके। राधा कहती, काम हो गया मम्मी जी, आराम कर लूँ। तो कहती, आराम कर, बस आधा घंटा ही सोना, बहुत काम होता है घर का। आदत बिगड़ जाती है सोने से, रोज़ नींद आएगी नहीं तो। राधा को मायके के घर मम्मी की याद आती। वो होती तो मना करती कि माँ आज थक गई हूँ, नहीं हो रहा काम, पैर जवाब दे रहे हैं। पर आंखें भर आती। ससुर जी को लगता काम ही क्या होता है औरतों को करने को घर में, सारा दिन थकान होती होगी, ये भावनाएं नहीं थीं। कभी नंद भी रहती तो वो कुछ काम नहीं करती। उसे बहुत लाड से पाला था, उसे कुछ नहीं कहा जाता। नंद रोली उनके लिए बच्ची ही थी, वो मायके आती तो भी काम नहीं करती। राधा को सासू माँ और ससुर जी ने आराम को नहीं कहा। सकारात्मक सोचा जाए तो शायद सासू माँ भी काम करते करते भूल गई कि हर औरत को आराम भी चाहिए। पर बेटी के लिए विचार अलग क्यों। या कभी सोचती, ससुराल में सास ससुर को ये नहीं लगा कि मैं अभी नई नई इस घर में आई हूँ, थोड़ा समय लगेगा जिम्मेदारी लेने में। अभी तो अपने घर चुलबुली लड़की थी और अब बहू बनी, कुछ समय लगेगा जब आदत होगी काम करने की। पर काम में लगी रहती थी। पति को बताया, पति ने कहा छोड़ो ये सब, हमारे घर में ऐसा ही है, तुम बस बड़े समझकर भूल जाओ। बात खत्म हो गई। त्योहार आने वाला था जो ससुराल में ही होता था। तब सबके लिए सामान खरीदा, साड़ी, सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए कपड़े, साथ ही नंद के परिवार के लिए भी। सारा दिन भाग दौड़। त्योहार का दिन था, धूमधाम से पूजा पाठ हुआ। शाम को राधा घर का काम निपटा रही थी। गर्मियों के दिन और रसोई में जाने की हिम्मत नहीं। तभी ससुर जी की आवाज़ आई, सुनो राधा, कुछ घंटे में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं उन्हें अभी बोला आने को, आते ही होंगे, पहले ही बता देते, हम जल्दी जल्दी काम निपटा लेते। अभी सारा काम फैला पड़ा है, उन लोगों के नाश्ते और खाने का प्रबंध भी करना पड़ेगा। बाजार का नहीं खर्च करना चाहते, सब घर में बनाओ, समोसे कचौड़ी। राधा की सास ने कहा, बहुत काम है, मेहमान 1 घंटे में आते होंगे, कैसे होगा। ससुर जी तेज आवाज़ से बोले, और तुम्हें काम ही क्या है, बाद में निपटाती रहना, घर में ही तो रहती हो। न चाहते हुए राधा की नज़रें नीचे झुकी थीं, क्योंकि सुबह से काम करते करते थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था। सासू माँ ने राधा को देखा और बोली, जल्दी हो जाएगा, पहले रसोई का काम कर लो। हमेशा ससुर जी ऐसे ही करते थे, 1 या 2 बार की बात हो तो ठीक ही था। राधा भी थकती होगी, किसी ने नहीं सोचा। कुछ दिन बाद राधा ने सासू माँ से वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कहने लगी, मम्मी जी कहिए ना पापा जी से, अभी तो मिलकर कर लेते हैं, ठंडियों में बहुत आराम होगा। राधा की मम्मी ने जैसे ही कहा कि मशीन ले लीजिए, राधा कह रही थी बहुत आराम होगा। तभी राधा के ससुर ने तेज आवाज़ में कहा, क्या ज़रूरत है, दोनों मिलकर कर तो लेती हो, और सारे दिन काम ही क्या है, थोड़े ही तो कपड़े होते हैं। पहले महिलाएं पूरा संयुक्त परिवार के कपड़े धोती थीं। जब राधा अपने पति से बात कहती तो वह हमेशा कहते कि पापा ऐसे ही हैं, वह किसी की नहीं सुनते, वो औरतों को समझते हैं काम करना ही चाहिए, और घर में काम ही क्या। तुम मत सोचो, मैं जल्द ही घर के लिए दिवाली पर वॉशिंग मशीन ला दूंगा। कुछ दिन के बाद नंद का तबादला उसकी ससुराल के शहर में हो गया। राधा की नंद बैंक में नौकरी करती थी। राधा बोली कि चलो, नंद जी का भी समय अच्छे से निकल जाएगा। नंद को भी आराम था कि मायके में रहकर भी 2-3 साल आराम से काट लेगी, फिर उसके बाद उसका तबादला दूसरे शहर में हो जाएगा। सास ससुर हमेशा रोली पर तरस खाते कि रोली सुबह चली जाती है और शाम को 5 बजे घर आती है, पूरा दिन थक जाती है। नंद बिल्कुल भी घर में सहयोग नहीं करती थी। काम में रोली कहती थी कि मैं सारा दिन थक जाती हूँ, अब काम करने की हिम्मत नहीं रहती, आदत छूट गई है घर का काम करने की। राधा के सास ससुर नंद को काम नहीं करने देते। दिवाली से 1 दिन पहले राधा के ससुर जी ने कहा कि पड़ोस के कुछ लोग आने वाले हैं और मेहमान भी। रोली ने कहा, पापा जी आज आप मत बुला लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे दिन थक कर शाम को तो आऊँगी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है किसी मेहमान के पास बैठने की। ससुर जी ने एकदम से कहा, ठीक है बेटा, कल कह देता हूँ, कल आ जाएंगे, तू आराम कर, कल तेरी छुट्टी भी है। ये शब्द
उनके कभी भी राधा और सासू माँ के लिए कभी नहीं निकले। ना तो उन्होंने कभी राधा को और सासू माँ को घर के बाहर नौकरी की इजाज़त दी और वही चीज़ बेटी के लिए अलग सोचती। उनका मानना था रोली बाहर काम करके थक जाती है और जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें काम ही क्या है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों के अलावा वह काम उनकी गिनाई में कभी नहीं था। सासू माँ भी रोली को बिल्कुल काम नहीं कराती थीं। उन्हें भी रोली छोटी सी लगती, जबकि राधा और रोली में केवल 1 साल का अंतर था। ये बात राधा को चुभती, पर वो कुछ नहीं कह पाती थी। राधा सोचती कि जहाँ मायके में कुछ काम को नहीं कहते, उसके 100 नखरे उठाते, फिर ससुराल में क्यों उससे सुशील बहू की तरह सोच रहे हैं। वो अनजाने घर में सारा घर संभाले, आज वो उसे रोली की तरह क्यों छोटा नहीं समझ रहे हैं। सारा दिन काम की थकान क्यों नहीं दिखती। बाहर काम और घर के काम में थकान सिर्फ बाहर वालों की ही क्यों दिखती है। घर का काम क्या चुटकी बजाते हो जाता है। बस कितने आराम से बोले जाते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है। और सासू माँ भी बेटी के लिए वो बात और बहू के लिए अलग क्यों। शादी के बाद तक रोली में बचपना दिखता था और राधा में सुशील बहू, जिससे पूरा घर संभालने की उम्मीद रहती। एक इस घर की लड़की थी, एक दूसरे घर से आई, फिर फ़र्क क्यों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।